नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डीपीपी नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और क्वेश्चंस अच्छे थे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व कर लिए होंगे। नीचे लिंक दिया हुआ है डीपीपी का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर्स एक बार देख लीजिएगा जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसके साथ मैच कीजिए। ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो, मेरा आंसर आपके साथ मैच ना करे, तो आप मेक श्योर कि आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लें कि भाई मैंने किस तरह से सोल्व किया है। मेरा मेथड मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होगा, बट कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है। बट मैं उम्मीद है कि कम ही कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, बट बहुत ही रेयर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये देख लीजिएगा कि एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे उसका लिंक हमने शेयर कर दिया है, उसको आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पे डीपीपी पहले ही मैं पोस्ट कर देता हूँ, उससे आपको समय मिल जाता है उसको सोल्व करने का और फिर आप आंसर्स चेक कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ सबके। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 10 क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार सारे क्वेश्चंस पे नज़र जरूर मार लें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैंने मान लीजिए कोई गलत आंसर लिख दिया और आपका भी वही आंसर आ रखा है और वो गलत है, तो कई बार आप उसमें ये लगता है कि मेरा तो ठीक है भाई, जबकि मैं कई बार जब आगे सोल्व करता हूँ तो उसको कई बार मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो एक बार लास्ट का जो मतलब एक बार थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा के देख लें वीडियो को, सो दैट मतलब आप जो आंसर्स मैं निकाल रहा हूँ हर क्वेश्चन के एक बार आंसर चेक कर लो कि उतना ही आ रखा है क्या, ठीक है। तो कई बार मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक दो बार ऐसा हुआ है वैसे, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप अपना मैच जरूर कर लें प्रॉपरली, कि कोई जो क्वेश्चन है वो गलत ना रह जाए आपका, ठीक है। जरा देखिए, क्वेश्चन 1 का जो आंसर है मेरे पास दैट इज 45 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दोस्तों दैट इज 28.73। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने सोल्व किया है दैट इज 0.13। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज 40। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 6.11 मिली एम्पियर। 6.11 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दोस्तों दैट इज 0.6। क्वेश्चन नंबर 8 47.142। 47.142 124 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वी आउट की जो रेंज है मेरे पास वो है 8.2353 और यहां पे -8.2353 ये है भाई। एंड क्वेश्चन नंबर 10 25.46 वोट, ठीक है भाई, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन 1 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है, एक मेरे पास डायोड है, ठीक है जी, और मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का। ये मेरे पास 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ भाई। देखिएगा, अरे ना थोड़ा सा कोई टेक्निकल एरर आ गया, ठीक है। हाँ जी, जरा देखिए क्वेश्चन 1 में आपको बता रहा था। क्वेश्चन 1 देखिए, कुछ इस तरह का दे रखा है। कैपेसिटर है मेरे पास, यहाँ पे एक डायोड है और यहाँ पे एक बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है भाई। और यहाँ पे मेरे पास कोई सोर्स है और इस तरह का सर्किट दिया गया भाई, ठीक है। और जो सोर्स दे रखा है दैट इज ऑफ 20 sin 2t। 20 sin 2t ये सोर्स दे रखा है और यहाँ पे है मेरे पास वी आउट, ठीक है। कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा है, ये है मेरे पास C। गिवन दैट VIT is 20 sin 2t and the circuit start working at t equal to 0, the value of output voltage at t equal to 5 pi by 4। आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बतानी है at t equal to 5 pi by 4 पे।
इस समय पे आपको आउटपुट वोल्टेज बतानी है क्या होगी। तो ज़रा देखिए दोस्तों, मैं ज़रा इनपुट वेवफॉर्म बनाता हूँ। मैं थोड़ी सी वेवफॉर्म बना दूँ आपको। कुछ इस तरह की मेरे पास मान लीजिए वेवफॉर्म है, ठीक है। और हाँ जी, ज़रा देखिए 0 है, ये π/4 बनेगा। क्यों π/4 बनेगा बताओ? बिकॉज आप t की जगह पे π/4 पुट करके देखो, π/2 बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपका π/2 बनेगा, 3π/4 बनेगा, 3π/4 बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जरा? यहाँ पे बनेगा पाई, और यहाँ पे आपका 5π/4 बनेगा, बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्यों ना मैं थोड़ा इधर बना दूँ, थोड़ा इधर बना देता हूँ, जरा देखिएगा। 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, इस तरह का बनेगा। ये है मेरा VST, सप्लाई वोल्टेज। अब यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है V आउट, लेकिन साथ ही साथ मैं VCT को भी प्लॉट करना चाह रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ लिंक्ड है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्टडी स्टेट वेवफॉर्म जो है V आउट, उसकी RMS वैल्यू बतानी है, ठीक है। जरा देखिए भाई, V आउट जरा बनाते हैं सबसे पहले क्या होगा, और उसके लिए VCT देखना पड़ेगा। सुनिए, t = 0 पे अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं ग्राउंड मान लूं, तो t = 0 पे यहाँ की वोल्टेज है 0 और यहाँ की वोल्टेज है 5, तो इधर 0 तो इधर भी 0 रहेगा। 0 से पहले कोई कंडक्ट तो कर नहीं रहा डायोड, तो इधर 0 तो इधर भी 0 रहेगा, इधर है 5। जैसे ही t = 0 आएगा, एकदम से आपका ये ऑन होगा, एकदम से कंडक्ट करेगा और इसकी वोल्टेज को क्या बना देगा? 5 वोल्ट। यहाँ पे बन जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। एकदम से आएगी, जिस इंस्टेंट पे ऑन होगा उसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की वोल्टेज एकदम से 5 वोल्ट आ जाएगी। बट कैपेसिटर में इस पोलैरिटी का लिख रहा हूँ, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पोलैरिटी मैं इसको मान रहा हूँ, तो इसका अंदर एकदम से -5 हो जाएगी। उल्टी पोलैरिटी आई ना, तो -5 हो जाएगी एकदम से। अब बताओ, तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? यहाँ की वोल्टेज बनेगी VIT +5। अब डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ जरा? VIT +5 जो होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 5। इसका मतलब VIT शुड बी लेस देन 0, तब मेरा डायोड ऑन होगा, तब मेरा डायोड ऑन होगा। और VIT लेस देन 0 तो इस पॉइंट के बाद है। इसका मतलब यहां तक क्या होगा? यहां तक कुछ नहीं होगा, यहां तक आपका आउटपुट वोल्टेज जो रहेगी वो क्या रहेगी बताओ जरा? 5 + VIT। तो यहां पे 5 + VIT कर दो, इस पॉइंट तक आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वो आएगी 5 + VIT। तो कुछ इस तरह का आएगा। और ये पीक वैल्यू जो है ये 20 थी और ये 25 तक जाएगी पीक वैल्यू, यहाँ तक 5 + VIT, जब तक VIT मेरा 0 से बड़ा रहेगा। और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो क्या रहेगी बताओ जरा? वो भी आपकी π/2 टाइम तक आप कांस्टेंट रहेगी। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एक मोमेंट पे कंडक्ट करेगा, बस जस्ट मोमेंटरली आएगा करंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगी एकदम से, और यहाँ की वोल्टेज आएगी VIT +5। उसके बाद डायोड ऑन होने के लिए VIT शुड बी लेस देन 0। इस पॉइंट के बाद अब डायोड ऑन होगा। जैसे डायोड ऑन हुआ, ये हो जाएगा शॉर्ट। शॉर्ट होते ही अब जरा देखिए क्या होगा। जैसे डायोड ऑन होगा, इस पॉइंट से लेके, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखते हैं पहले क्वार्टर साइकिल में। कैपेसिटर में ऑलवेज क्वार्टर साइकिल में देखिए 3π/4। अब जैसे मेरा डायोड ऑन होगा, बताइए आउटपुट वोल्टेज तो क्या बन जाएगी? 5। VIT लेस देन 0 होते ही डायोड ऑन हो गया, आउटपुट वोल्टेज मेरी बनेगी 5। और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो क्या बनेगी? इधर है VIT, इधर है VIT, और इधर क्या है? इधर है 5 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज आएगी वो आएगी VIT -5। दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसका अब जो VCT बनेगी, VCT विल बी इक्वल टू VIT -5। और VIT क्या है? 20 sin 2t -5। और ये 0 से अब डाउन जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 से डाउन जा रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, तो ये जो पॉइंट है -5 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है -20 पे था ये पॉइंट, ये आपका -25 पे आ जाएगा, यहां पे आ गया, -25 पे आ गया इस इंस्टेंट पे। और ये कौन सा इंस्टेंट है बताओ? ये इंस्टेंट है मेरा 3π/4 पे, 3π/4, ठीक है ना। ये था π/2 वाला, तो इस इंस्टेंट पे -25 पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब सुनिए, ये इसका मतलब ये 25 वोल्ट चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। तो अब यहां की जो वोल्टेज हो रखी है वो है 25 VIT +25। अब बताओ डायोड कब ऑन होगा?
अब इस पॉइंट के बाद डायोड ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा ये जरा देख लेते हैं। तो आप बताइए, यहां पे हो गया VIT प्लस 25, तो VIT प्लस 25 शुड बी लेस देन 5 होना चाहिए, तब जाके डायोड ऑन होगा। अगली बार इस पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट के बाद 3π/4 के बाद। तो अब बताओ उसके लिए ये कंडीशन है ऑन होने की, इसका मतलब VIT शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए बताओ जरा, शुड बी लेस देन -20। अब -20 से लेस होगा तभी डायोड ऑन होगा, इसका मतलब -20 से तो लेस है नहीं VIT, तो इसका मतलब अब डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद डायोड ऑफ हो जाएगा और कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी की वोल्टेज अब इस पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना डायोड ऑन ही नहीं हुआ तो ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज ऑलवेज क्या रहेगी, VIT प्लस 25। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद जो भी ये वोल्टेज है इसको 25 वोल्ट ऊपर उठा दीजिए, तो ऊपर उठाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस इंस्टेंट पे आपका ये मैक्सिमम पहुंचेगा भाई। कितना बनेगा बताओ जरा, और जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए ये 20 तो पहले से ही था, 25 और उठ गया, तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो 45 वोल्ट की आएगी, 45 वोल्ट की बनेगी। और उसके बाद यही वेव फॉर्म अब आगे आती रहेगी, VIT प्लस 25 रहेगा स्टडी स्टेट में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें ये पूछ रहा है 5π/4 पे क्या वोल्टेज आएगी, तो 5π/4 पे 45 वोल्ट आएगी, 45 वोल्ट आएगी। इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या बोल रहा है, स्टडी स्टेट में आउटपुट वोल्टेज बतानी है। तो आउटपुट वोल्टेज स्टडी स्टेट में VIT प्लस 25 रहेगी, VIT प्लस 25। तो इसका मतलब VIT प्लस 25 को अगर मैं स्टडी स्टेट में दिखाऊं, अब इसको जीरो मत मानिए, इसको स्टडी स्टेट की तरह अज्यूम कीजिए। तो VIT प्लस 25, ठीक है ना। तो अब बताइए ये जो वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तों, VIT प्लस 25। इस इंस्टेंट को जीरो मत समझिए, ये काफी आफ्टर लॉन्ग टाइम है। इसका मतलब जो V आउट आएगा, V आउट विल बी इक्वल टू 25 प्लस VIT, 20 sin 2t। अब ये मेरा V आउट बनेगा दोस्तों। और आपसे इसकी RMS वैल्यू पूछिए तो पार्शियल लगा दीजिए, DC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 1/2 AC कंपोनेंट का स्क्वायर। जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास आंसर आ रखा है 28.73 वोल्ट, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैम्प पर, ठीक है ना, क्लैम्प करना, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज मेरी क्लैम्प हो जाएगी। बट आप ये ट्रांजिएंट फिनोमेना जो है ना, इसको आप समझिए कि इसके अंदर बदलाव कैसे आ रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जनरली लोग बस ये याद रखते हैं कि एक 25 बन जाएगा, आउटपुट ये बनेगी, तो स्टडी स्टेट वाला तो पता होता है, बट ट्रांजिएंट फिनोमेना में गड़बड़ करते हैं, वो आप समझिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं 5π/4 पे पूछता, मैं किसी दूसरे पॉइंट पे पूछ लेता, फिर क्या करते हैं, ठीक है, तब गड़बड़ कर सकते थे आप, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायोड दे रखा है और एक सर्किट दे रखा है। जरा देखिए, ये है मेरे पास 100 ओम और यहां पे एक डायोड गिवन है, मेरे पास एक डायोड गिवन है। ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज VD एंड दिस करंट इज ID। जो करंट है ये मेरा ID है, और यहां पे एक वोल्टेज दे रखी है भैया आपको, ठीक है, और ये वोल्टेज है VIT की, और यहां पे आपको एक वोल्टेज दे रखी है, दैट इज 13 वोल्ट। ये है 13 वोल्ट, सही है जी, कुछ इस तरह का दे रखा है। एंड यहां से मैंने ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है भाई। अब सुनिए क्या कर रहा है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बिलो। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताओ, ID विल बी इक्वल टू हाफ VD का स्क्वायर, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का दे रखा है। इफ VD इज ग्रेटर देन 0, अगर VD मेरा ग्रेटर देन 0 है, ID इज 0, इफ VD इज लेस देन 0, ठीक है भाई, ये दे रखा है। VIT इज 2 sin 2t, ये आपको दे रखा है 2 sin 2t, VIT is 2 sin 2t. The maximum voltage across the diode can be, and the RMS value of diode, आपको बताना है मैक्सिमम वोल्टेज क्या आएगी डायोड के अक्रॉस, और RMS वोल्टेज क्या आएगी। जो मैक्सिमम वोल्टेज बतानी है वो आपको मिली वोल्ट में बतानी है, क्या आएगी डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम क्या वोल्टेज आएगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सुनिए भाई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की, और ये है ID और ये है मेरा VD, ठीक है। तो अब सुनिए, मतलब पैराबोलिक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है।
अब जरा देखिए, अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसको एक बार छोड़ दो, एक बार आप डीसी की वजह से देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डीसी की वजह से लिखूं तो ये बनेगा 13 माइनस 100 ID माइनस VD इक्वल टू 0। सही बात है, केवीएल लगा दिया, मैं केवल डीसी सोर्स की वजह से देख रहा हूं। तो आप बताइए VD ID की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 13 माइनस 100 ID की जगह पे VD का स्क्वायर बाई 2 माइनस VD इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास VD आ जाएगा दोस्तों। जो मेरे पास VD आया वो मैं बता देता हूं आपको, जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया है, ये बनेगा जो 13 वाला केस है उससे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मेरे पास VD जो आ रखा है वो आ रखा है हाफ, ठीक है। मेरे पास VD जो आ रखा है वो है हाफ। इसका मतलब आप हाफ पे ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे VD की वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर VD की वैल्यू हाफ है तो ID जो बनेगा वो बनेगा 1/8 एम्पियर। अब VD की जो वैल्यू है इसके ऊपर मैंने AC सिग्नल को सुपर इंपोज किया हुआ है, AC सिग्नल को सुपर इंपोज किया है, बट मुझे इसका एम्पलीट्यूड नहीं पता AC सिग्नल का कितना है, क्या एम्पलीट्यूड है इस AC सिग्नल का, ये मुझे नहीं पता। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे तो टू है, यहाँ पे 2 वोल्टेज है, बट यहाँ की वोल्टेज मुझे नहीं पता, ठीक है, कि इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी। बट ऑब्वियसली काफ़ी कम आएगी, ये मैं थोड़ा जूम करके चल लेता हूँ, देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आएगी, वो भी हम देख पाएंगे। बट सोचिए अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि जो वोल्टेज है ना यहाँ पे 13 वोल्ट थी, तो जब सोचिए यहाँ पे हाफ वोल्ट आई है, तो 2 वोल्ट होगी तो बहुत ही कम वोल्टेज आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसका ये कभी भी रिवर्स बायस नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो ये AC सिग्नल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो आप। जरा देखिए, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ पहले मैं, DID बाई DVD निकाल लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू VD, और इसको उल्टा कर दो तो जो रेजिस्टेंस आएगा 1/VD 2 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम बनेगा, यहाँ पे 2 ओम है। इसका मतलब AC सिग्नल के लिए ये कुछ इस तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे 100 वोल्ट था और डायोड जो है वो 2 ओम की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे है 2 sin 2t, यहाँ पे है 2 sin 2t, कुछ इस तरह का है भाई, ठीक है। तो आप बताइए ये जो वोल्टेज आएगी ये क्या आएगी, अब जरा देखें, 2 sin 2t, ये तो मेरी वोल्टेज है, डिवाइड बाई 102 इंटू 2 कर दीजिए, तो क्या बन गया, ये बन गया 4 sin 2t अपॉन 102। इतने वोल्ट आ गए हुए मेरे पास आउटपुट, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ आउटपुट वोल्टेज की, जो मेरे पास इसका जो बन रहा है, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बनेगा 4/102 है ना, तो 4/102 वैसे मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया है, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं ज़रा कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, उससे आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे ना, ठीक है। तो ये है 4 डिवाइड बाई 102, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.039, आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल है, 0.0392 sin 2t। तो इसका मतलब ये जो आपके पास डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रखी है, जो एम्पलीट्यूड आ रहा है बहुत ही कम है, 0.5 पहले से था, उसके बाद उसमें ये और ऐड कर दो, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या आएगी डायोड के अक्रॉस, तो VD मैक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगी दैट विल बी 0.5, तो पहले से थी, उसमें प्लस कर दीजिए 0.0392, ठीक है, ये आप कर दीजिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या बनेगी बताओ जरा, 0.5392 वोल्ट ये बनेगी। तो मिली वोल्ट में निकालना है तो 539.2 मिली वोल्ट ये आंसर आएगा। तो मैंने आंसर गलत दे रखा है डायोड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको आंसर दिया है वो मैंने गलत दे दिया है, ठीक है। नहीं ये कौन सा, ये तो RMS वैल्यू का दे रखा है। एक और पूछा ना VD मैक्स, ये आंसर मैंने ठीक दिया है। VD मैक्स जो बनेगा दैट विल बी, क्या बनेगा बताइए जरा, वो क्या बनेगा 539.2 मिली वोल्ट, ठीक है ना, 539.2 मिली वोल्ट ये बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा VD मैक्स, डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। अगला क्या पूछा है बताओ जरा, अगला पूछा है RMS वैल्यू, ठीक है ना।
इसी में डायोड के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी पहले ये देखते हैं। 0.2 तो पहले, मतलब 0.5 तो पहले से था, प्लस ये और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ये वाली 0.0392 साइन ऑफ 2t, ये बनेगा। तो इसके आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.25 तो ये बन गया, प्लस 1/2 0.0392, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या बनेगी। इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या पूछा आपसे? आरएमएस वैल्यू किसकी पूछी है बताओ? आरएमएस वैल्यू वीडी की आरएमएस वैल्यू पूछी है। तो वीडी क्या था? डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी? 1/2 तो डीसी वोल्टेज थी 0.5, और 0.5 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो है वो भी, इसको भी था, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा देखिए, जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? रूट ऑफ 0.25, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बोलिए 1/2 इंटू 0.0392, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आंसर बनेगा मेरे पास, दैट इज 0.2513, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको ठीक कीजिए भाई, 0.2513, ये गलत है, 0.2513, ये आरएमएस वैल्यू आएगी डायोड के अक्रॉस। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने मेरे ख्याल से करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल दिया, पता नहीं, जो भी है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कोई मिस्टेक ना होगी हो मुझसे। ठीक है, तो एनीवे एक बार जरा फिर से देख लीजिए। वोल्टेज हमने कैसे निकाला? पहले करंट निकाल दिया और इनटू में 2 कर दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज आगे, विच इज दिस। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है इससे मैक्स वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है ना, और उसके बाद डायोड के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकाल दी। तो सिंपल कहानी थी, क्वेश्चन सिंपल था, बट जो आंसर है वो मैंने गलत दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो सर्किट दे रखा है दोस्तों, वो कुछ इस तरह का है। ये है मेरे पास डायोड D1 और ये है डायोड D2। ठीक है भाई, और यहां पे मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है और यहां पे आपको कैपेसिटर लगाया गया है, कुछ इस तरह का है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है जरा देखिए, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ये पूछ रहा है VIT इज 20 sin 2t, ये दे रखा आपको 20 sin 2t। VIT इज 20 sin 2t। VAB इन स्टडी स्टेट, आपको VAB की वैल्यू बतानी है स्टडी स्टेट में क्या होगी। ठीक है, तो आप बताइए, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी इसकी, देखिए जब ये 20 वोल्ट बनेगा और यहाँ पे -20 है, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा? तो ये डायोड तो कंडक्ट करेगा नहीं, यहां से उधर आगे भी नहीं जा सकता, ये कंडक्ट करेगा, और ये भी एक क्वार्टर साइकिल तक कंडक्ट करेगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम 20 तक चार्ज हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज डाउन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी डाउन बताओ? क्योंकि डाउन आएगी तो इसका चार्ज वापस आएगा, वापस आने का रास्ता ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये 20 तक चार्ज होगा और उसके बाद कंडक्ट करना बंद कर देगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में देखिए, जिस टाइम पोलैरिटी उल्टी होगी तो करंट इधर से जाके इधर से आएगा, तो ये इस पोलैरिटी का चार्ज होगा और ये भी 20 तक चार्ज होगा। ठीक है, जब ये मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो ये 20 तक आएगा इस पोलैरिटी का। उसके बाद वापस डिक्रीज नहीं होगा, उल्टा नहीं आ सकता अब चार्ज। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ये पाथ आने नहीं देगा डायोड इसको। तो इसका अंदर स्टडी स्टेट में ये 20 पे रहेगा, ये -20 पे, ये +20 पे, ये भी +20 पे रहेगा इस पोलैरिटी का, और उसके बाद कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे डायोड। तो अल्टीमेटली जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी VAB विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट, ये आपका 40 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है सुनिए। आपको एक डायग्राम दे रखा है, जरा देखिए। आपको एक इस तरह का कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और यहां पे इसकी जो आउटपुट है दैट इज 2 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये आपको जीनर दिया गया है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है 8 किलो। ठीक है भाई, यहां से पीछे मेरे पास AC सप्लाई लगाई है, ये मेरे पास AC सप्लाई की है और यहां की जो आउटपुट है वो यहां पे कनेक्ट किया। ये सर्किट दे रखा है आपको। ठीक है ना, अब सुनिए क्या करें, आपको जीनर डायोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखी है, कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है।
और अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं पीछे की तरफ, अगर ऐसे लेके जाऊं, ठीक है, तो यहां पे आपको दे रखा है, ये है मेरा -5 वोल्ट, और यहां पे समवेयर कोई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर का करंट है, और ये मेरे पास दे रखा है दैट इज -6 वोल्ट। आपको इस तरह का जीनर की करेक्ट है। तो इसका मतलब जीनर आइडियल नहीं है। अगर मैं जीनर को रिप्लेस करूंगा तो एक तो जीनर का रेजिस्टेंस बनेगा RZ, और एक जीनर के अंदर आइडियलिटी जो वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस करते हैं वो बनेगा, और ये बनेगा 5 वोल्ट। और मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस आएगा वो देख लो, चेंज इन वोल्टेज यहाँ पे 1 है और चेंज इन करंट मेरे पास 5 का है, तो 200 ओम का बन जाएगा मेरे 5 मिली एम्पियर का है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो इस लाइन पे, तो वोल्टेज में जो चेंज है वो 1 वोल्ट का है, और करंट में जो चेंज है वो 5 का है। तो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट, तो आपका ये बनेगा मेरे ख्याल से 200 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। सही है भाई, ये मेरा जीनर का रिप्रेजेंटेशन है, अगर जीनर का ब्रेकडाउन हो रखा है तो। ठीक है, अब सुनिए, यहां की जो वोल्टेज बनेगी, आपको सप्लाई वोल्टेज दे रखी है मेरे ख्याल से, सप्लाई इज 20 sin 2t, 20 sin 2t। अब क्या बोल रहा है सुनिए, assuming the bridge diode are ideal, the Zener characteristics are shown in the figure, the maximum Zener diode current। तो आप मुझे बताइए यहां की जो वोल्टेज आएगी वो क्या बनेगी, यहां की वोल्टेज कुछ इस तरह की बनेगी, रेक्टिफाइड साइन आएगा, बोले भाई, ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों, और ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी आपकी 20। अब सुनिए, ये जीनर कब कंडक्ट करेगा, जब यहां की वोल्टेज 5 से बड़ी हो जाए। मुझे एक बात है, ये मैक्सिमम करंट आपसे पूछा ना इसमें, द मैक्सिमम जीनर डायोड करंट वो तभी आएगा जब यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज होगी, और मैक्सिमम वोल्टेज मतलब 20 वोल्ट होगी। तो हो गया क्वेश्चन। मैं मान के चला हूं 20 वोल्ट पे कंडक्ट कर रहा है 1 मिनट के लिए, मान लो कि कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों, अगर कंडक्ट ना करता, सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर मैं उसको ऑफ कर देता, तो यहां की जो वोल्टेज बनती इस लूप में, अगर यहां पे 20 है, तो यहां की जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती वो 8 वोल्ट आती, और 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इसका अंदर कंडक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है तो ब्रेकडाउन होगा इसका, ठीक है ना। तो अब सुनिए, अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, जरा देखिए, अब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जिस टाइम ये 20 होगा उस टाइम जरा इसमें जो करंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज होगी तभी तो मैक्सिमम करंट आएगा। तो कितना आएगा वो जरा देख लेते हैं। ये है मेरे पास 2000, और क्योंकि जीनर का ब्रेकडाउन हो रखा है तो इसको 200 कर दो और इसको 5 वोल्ट से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 5 वोल्ट मेंटेन रखेगा, और यहाँ पे आप 8000 कर दो, और यहाँ की वोल्टेज को आप लगा लो 20। तो अब पहले तो यहाँ का करंट निकालो, नोडल से आप करंट निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है, और करंट से फिर आप जब वोल्टेज यहाँ से नोडल से आप वोल्टेज निकाल सकते हो VA, और जो VA की वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज 6.22 वोल्ट, यहाँ पे बनेगा 6.22 वोल्ट। तो जो करंट आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू 6.11 मिली एम्पियर, ये करंट आएगा। तो आप चेक कर लेना, आसान क्वेश्चन था। आंसर विल बी 6.11 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर में ही आंसर देना, तो 6.11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपको ब्रिज दे रखा है, कोई रेक्टिफायर ब्रिज है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का ब्रिज दे रखा है, हाँ जी, और यहां पे आपको कोई सोर्स लगाया गया है, ये मेरे पास कोई सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से मेरे पास कोई कैपेसिटर है, और ये मेरे पास रजिस्टर है, ये आउटपुट यहां से इसको लगा रखे, ठीक है ना। कुछ इस तरह का है दोस्तों RC, ठीक है, और जो VIT है दैट इज VM sin ओमेगा t, ये है मेरे पास VM sin ओमेगा t, साइन वेव है, कुछ इस तरह का है, ठीक है भाई। अब सुनिए क्या कर रहा है, assuming all diodes are ideal given that RC is very large compared to time period of the supply, which of the following statement is correct। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, the diode D1 stops conducting at omega t equal to pi/2, यहाँ पे कंडक्शन रोक देगा। इसके बाद मतलब जब आउटपुट वेवफॉर्म देखते तो आप ऐसी बनती है ना वेवफॉर्म, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो कह रहा है ये pi/2 पे डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। RC काफी लार्ज इनफाइनाइट कर दोगे तब जाके ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। हल्के से मोमेंट के लिए और कंडक्ट करता है डायोड, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए और कंडक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, डायोड स्टॉप्स कंडक्शन एट ओमेगा t इक्वल टू pi/2, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों।
ठीक है। तो थोड़ा सा माइन्यूट सा टाइम और कंडक्ट करता है, हल्का सा करता है वो, और ये मैंने प्रूव करा रखा है। अगर आप वीडियोस देखेंगे जो ओपन वीडियोस हैं उनमें भी है ये चीज़, ठीक है ना। अब कह रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड D1 इज Vm। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगी डायोड D1 के अक्रॉस, आई थिंक D1 मेरा ये है, वो Vm होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ, डायोड D1 मेरा यही है, हाँ जी। तो ये कह रहा है Vm होगी। डायोड D1 कब कंडक्ट करेगा, सोचिए, यहाँ से लेके यहाँ तक डायोड कंडक्ट करेगा D1, ठीक है। तो जैसे ही D1 कंडक्ट करेगा, सुनिए क्या होगा, उस टाइम आपका ये भी कंडक्ट करेगा, ठीक है। उस टाइम आपका ये भी करंट ऐसे जाएगा ना, इसके थ्रू होते हुए। हाँ, तो बताइए यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी वो तो VST बन जाएगी जब D1 कंडक्ट कर रहा है तब, ठीक है। और इधर की जो वोल्टेज है वो मेरी आपकी क्या बन जाएगी, मान लीजिए नीचे ग्राउंड है मेरा, तो ये V आउट बन जाएगी। तो कंडक्ट करेगा तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा, तो VST ही बन जाएगा ये, तो आप ये बोल सकते हो। लेकिन मुझे तो ऑफ के टाइम बताना, जिस टाइम ऑफ होगा ये, उस टाइम ये कंडक्ट करेगा। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे ये ऑफ है, ठीक है, सॉरी ये ऑफ है, ये कंडक्ट कर रहा है, और ये कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगी 0 और यहाँ पे आएगी VST। तो जो भी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू होगी, एक मिनट रोकिए जरा, ये वेवफॉर्म नहीं आएगी भाई, मैं थोड़ा गलत बोल गया। आप लोग देखो, कई बार क्लास होती है ना, तो उसका ये फायदा मिल जाता है मुझे। एनीवे, जब देखिए आउटपुट वोल्टेज जो बनेगी ना, वो इस तरह की बनेगी दोस्तों। आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह की बनेगी, ये बनेगा, ठीक है ना। हाँ, जरा देखिए यहाँ पे क्या है बताओ जरा, यहाँ पे मेरा π/2 है, ठीक है। तो हल्का सा देर के लिए कंडक्ट करेगा, ये सही है भाई, ये π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा कंडक्ट करता है। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा D1 था, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन है बताओ जरा। इसको अगर आप क्या बोल रहे हो, दूसरे को अगर आप नाम जो रखा है हमने D3, ठीक है, D3, ये D2 है, ये D4 है। तो D1 D2 पहले यहाँ से यहाँ तक ये D1 D2 कंडक्ट कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे कौन कंडक्ट करेगा, D3 D4। तो जिस टाइम D3 D4 कंडक्ट कर रहा होगा उस टाइम ये शॉर्ट रहा होगा, तो इधर का मतलब 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 आ गई और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आ गई। तो इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो सप्लाई वोल्टेज आएगी वही मेरी इसके अक्रॉस आएगी। और सप्लाई वोल्टेज क्या है, अगर आप सप्लाई वोल्टेज को प्लॉट करोगे तो सप्लाई वोल्टेज देखिए कुछ इस तरह की आएगी, सप्लाई वोल्टेज ऐसी, और फिर इस तरह की ये सप्लाई वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पे तो सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव है दोस्तों, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस रहेगा, और मैक्सिमम वोल्टेज क्या आएगी, Vm आएगी। मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस Vm आएगी, तो Vm से रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे उससे पहले जब कंडक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये कोई भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम यहाँ की वोल्टेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। यहाँ की वोल्टेज क्या रहेगी बताओ जरा, यहाँ की वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज पे रहेगी इतना, और यहाँ की वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये जो वोल्टेज है ये ज़्यादा रिवर्स बायस नहीं हो पाएगा। ये जो डिफरेंस आप ये बोल सकते हो, इतने वोल्टेज से रिवर्स बायस रहेगा, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन Vm, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वोल्टेज बनेगी इनवर्स वोल्टेज वो Vm आएगी। बॉम्बे इज करेक्ट, मतलब B0 ऑप्शन जो है वो B0 पार्ट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब ये कह रहा है द एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी मोर देन 2 Vm/π। ऑब्वियसली 2 Vm/π तो इसकी होती है एवरेज, तो उससे तो ज़्यादा ही आएगा। नेक्स्ट है द एवरेज करंट इन द कैपेसिटर इज 0। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर पीरियोडिक वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर पीरियोडिक वोल्टेज आ रखी है तो एवरेज करंट क्या रहेगा, उसमें 0 रहेगा। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज बॉम्बे, ठीक है भाई। आंसर जो आएगा वो बॉम्बे आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को कुछ इस तरह का दे रखा है, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है भाई, और यहाँ पे डायोड है भाई, ठीक है, और यहाँ पे आपको 600 माइक्रो एम्पियर ये दे रखा है अभी करंट, और यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क लगा होगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है, ये डायोड है मेरा ग्राउंडेड, ठीक है जी, यहाँ पे कोई दूसरा कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है मेरे पास V0, ठीक है, एंड दिस इज VI। ये मेरे पास कोई कैपेसिटर है C1, एंड यहाँ पे कोई दूसरा कैपेसिटर है C2, कुछ इस तरह का है दोस्तों। अब ये क्या करे, द कैपेसिटर कपल्ड attenuator circuit shown in the figure, C1 C2 are very large, the input C1 C2 are very large, आपको रेशियो बताना है V out by V in,
यहाँ पे वी इन है, यहाँ पे वी आउट है, इनका रेशियो बताना है। तो मुझे एक बात आइए जरा, डीसी के केस में पहले देखो, डीसी और एसी दोनों है यहाँ पे। ये मेरा सिग्नल है, सिग्नल मतलब कुछ सोर्स इस तरह का है, एसी सोर्स, और ये स्मॉल है भी, ज़्यादा लार्ज नहीं है भी, ठीक है। तो फॉर स्मॉल इनपुट सिग्नल बोला है, फॉर वेरी स्मॉल इनपुट सिग्नल मेरा काफ़ी स्मॉल है। तो जरा देखिए, मुझे एक बात आइए, पहले कैपेसिटर डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन होंगे, तो ये जो 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है उसका 0.6 तो इधर आ गया, 0.4 इधर आ गया, मतलब इसमें 0.6 मिली एम्पियर है। डायोड इसको D1 बोल दीजिए, इसको D2 बोल दीजिए। तो ID1 जो है ना मेरे पास, कैपिटल ID1 डीसी करंट जो है वो है 0.6 मिली एम्पियर, और जो ID2 है दैट इज 0.4 मिली एम्पियर। तो एसी के लिए इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। एसी का एनालिसिस जब आप करोगे, ये ओपन हो जाएंगे दोनों, और ये रजिस्टर और ये भी रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये शॉर्ट हो जाएंगे कैपेसिटर एसी के केस में। तो रजिस्टर बताइए, RD1 क्या बनेगा एंड RD2 क्या बनेगा? वो होगा VT अपॉन ID, ईटा की वैल्यू 1 लेके चलिए, VT अपॉन ID1, और ये बनेगा VT अपॉन ID2। ये डायोड का रेजिस्टेंस बनेगा भाई। तो आप बताइए RD1 क्या बनेगा? RD1 विल बी इक्वल टू, जो मैंने निकाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। RD1 इज 250/6 एंड RD2 विल बी इक्वल टू 250 बाई, मैं VT को 25 मिली वोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं दे रखा तो क्या करें, वही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 4। तो RD1 RD2 आ गया। अब एसी एनालिसिस करते हैं और यहाँ की वोल्टेज देखते हैं। तो मैं इनको कैपेसिटर को शॉर्ट कर दूंगा, इन डायोड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, ये करंट सोर्सेज ये भी ओपन हो जाएगी। तो आप जरा देखिए, मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ये है VI, कैपेसिटर मेरा शॉर्ट हो गया, डायोड को मैंने एक रेजिस्टेंस RD1 से रिप्लेस किया, ऊपर से करंट सोर्स ओपन, नीचे से ये वाला करंट सोर्स ओपन। अब आज ये दूसरा डायोड आ गया, RD2 बन गया, और यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये है V आउट। तो मुझे लगता है ये तो बड़ा आसान हो गया, VI डिवाइड बाई RD1 प्लस RD2, ये तो करंट आएगा, इनटू RD2 कर दो, दिस इज V आउट। तो यहाँ से मैं V आउट अपॉन V इन निकाल सकता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू, V आउट बाई V इन विल बी इक्वल टू RD2 डिवाइड बाई RD1 प्लस RD2, ये बनेगा दोस्तों। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 0.6। तो कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें डीसी और एसी दोनों का कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का है, आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का दे रखा है, और ये ग्राउंड दे रखा है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है भाई। ये है मेरा V01 और यहां पे है मेरा V02, ठीक है भाई। ये भी R है, ये भी R है, बराबर बराबर है रेजिस्टेंसेस, ठीक है। जो इसको इनपुट मिल रही है दोस्तों, वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से मिल रही है, और यहाँ पे ग्राउंड हो रखा है, टैपिंग का रखी है, यहाँ पे ग्राउंड हो रखा है। ये डॉट है, ये भी डॉट दे रखा है, और इधर ऐसे है। इस चीज से आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो आप। और यहाँ पे क्या बोला है जरा देखिए, गिवन दैट द एवरेज वोल्टेज एट V01 एंड V02 इज 15 वोल्ट। यहाँ पे भी इसकी एवरेज वैल्यू 15 वोल्ट है, और यहाँ पे भी 15 वोल्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे -15 होगी, मतलब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, पॉजिटिव 15 तो हो ही नहीं सकती ना, -15 होगी, ठीक है ना। सेंटर पे टैपिंग होगी तभी बराबर बराबर आएंगे, अदरवाइज बराबर बराबर थोड़ी ना आ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है सुनिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव अक्रॉस द एंटायर सेकेंडरी वाइंडिंग। ये वोल्टेज बता दें क्या होगा, पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज बतानी है। अज्यूमिंग ऑल डायोड टू बी आइडियल, सारे डायोड आइडियल अज्यूम करने हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ की वोल्टेज को अगर मैं Vm बोल दूँ, ये वाली वोल्टेज को, तो यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है भाई। और जो यहाँ की वोल्टेज बनेगी जिस टाइम ये हायर, तो यहाँ की वोल्टेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तों, जस्ट उसका उल्टा बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे पहले हाफ में अगर मैं देखूं, यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे मेरा नेगेटिव वोल्टेज है, ध्यान से देखो। तो इन दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा? इन दोनों में से, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है तो ये कंडक्ट करेगा, और इन दोनों में इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है तो ये कंडक्ट करेगा। इसका था D1 एंड D2 ये ऑन होगा,
यहाँ पे है मेरा D3 और ये है मेरा D4। तो D1 D2 ऑन होगी और D1 D2 ऑन होंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी ये अगर ऑन होगा तो जो यहाँ वाली वोल्टेज थी नेगेटिव वाली, ये वाली जो पॉइंट की वोल्टेज थी, दिस इज इसको आप बोल दीजिए VAN, N इसको बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए VBN। तो जो VBN वोल्टेज है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो VBN आएगी, वो इस तरह की बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगली साइकिल में बताइए, अगली साइकिल में इन दोनों में से कौन सा होगा, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव वाला आ जाएगा, दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ की जो एवरेज बनेगी, ये मेरा VM है भाई, ठीक है, आइडियल केस लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे VM था, ये वोल्टेज VM थी, ये भी VM थी, सेंटर टैपिंग है ना, ये VM था, ये भी VM था। तो एवरेज वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी 2VM/π। तो यहाँ से मैं VM निकाल सकता हूँ ये वाला, और सिमिलरली ये VM भी आ जाएगा। तो एंटायर अगर मुझे वोल्टेज निकालनी होगी तो 2VM आएगी, क्या कहते हो। तो सीधा सीधा यहाँ से 2VM आ जाएगा। बोलिए 2VM क्या बनेगा, 15π। आपसे यही तो पूछा है, आपसे पूछा है द रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव अक्रॉस द एंटायर सेकेंडरी, दैट इज 15π। और 15π की वैल्यू अगर आप निकाल के देखोगे तो ये जो बनेगा ये बनेगा 47.124। मेरे पास ये आंसर है भाई, ठीक है, 15π 47.124 वोल्ट ये बनेगा भाई, 125 124 इतना कुछ आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको रेंज बतानी है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, देखिए दिस इज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, बट उसका जो बीच वाली ब्रांच है दोस्तों, जरा देखिए कुछ इस तरह का है। आई थिंक ये सर्किट दे रखा है अभी, और यहां पे एक जीना डायोड लगा रखा है, ठीक है, और नीचे मेरा ग्राउंडेड है। यहां पे ये कनेक्ट है, ये है इस तरह का, यहां पे मेरे पास Vin है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है दोस्तों। जीना वोल्टेज VZ जो दे रखा है दैट इज 8.2 वोल्ट दे रखा है, 8.2 वोल्ट दे रखा है एट द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। जब 10 मिली एम्पियर का करंट जीनर में से फ्लो कर रहा है तो 8.2 वोल्ट है, और RZ आपको दे रखा है, इसका RZ इज 20 ओम, RZ दे रखा है 20 ओम। तो इसका मतलब जो VZ नोट आएगा अंदर की वोल्टेज वो कितनी आएगी, वो आएगी 8 वोल्ट, और वो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये है मेरा RZ, और ये अंदर वाली जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी VZ नोट। तो VZ नोट जो है वो 8 वोल्ट आ जाएगा। ये टोटल वोल्टेज दे रखी है 8.2 वोल्ट, लेकिन ये कब है, जब करंट कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर, और RZ की वैल्यू कितनी है 20 ओम। तो यहां से मैं देख सकता हूं ये वोल्टेज आ जाएगी VZ नोट। तो VZ नोट जो बनेगा वो बनेगा 8 वोल्ट का, ठीक है भाई, वो बनेगा मेरा 8 वोल्ट का, ठीक है ना। अब सुनिए, V आउट को बताना है कि क्या रेंज आएगी, यहाँ की जो वोल्टेज है मेरी V आउट, उसकी रेंज क्या बनेगी, ये आपको बताना है कि वो किस रेंज के अंदर आएगा। डायोड को आइडियल अज्यूम करना है, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, ये कब कंडक्ट करेगा, ये तब कंडक्ट करेगा जब यहाँ की वोल्टेज यहाँ से 8 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर V इन को अगर मैं देखूं तो V इन की जो वोल्टेज है वो है 20 sin 20t। इनपुट वोल्टेज जरा देखिए क्या है, 20 sin 20t। तो इसका मतलब ये 20 वोल्ट है यहाँ पे, और ये -20 है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये कंडक्ट करेगा तो या तो इधर से कंडक्ट कर सकता है ऐसे, ठीक है, या फिर इधर से कंडक्ट कर सकता है, उल्टा करंट जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, जब जिस टाइम ये हायर होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगी, तो यही कंडक्ट करेगा, फिर तो यही पाथ बनेगा, और तो कोई पाथ बन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहां की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, 8 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 वोल्ट होनी चाहिए, तभी आपका ये इधर से ये लूप बनेगा रास्ता। तो इसका तो 8 वोल्ट तक तो क्या होगा बताओ जरा, 8 वोल्ट तक तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो 8 वोल्ट तक ये वेव फॉर्म जो रहेगी ये मेरी वैसी ही रहेगी, 8 वोल्ट तक ये वैसा ही रहेगा भाई, ये बनेगा 8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये है मेरे पास 1000 ओम, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास कितना 20 ओम, और जो ये जो वोल्टेज है जीनर की ये है 8 वोल्ट, ठीक है, कुछ इस तरह का बन गया भाई, बस ये है। और ये मेरी आउटपुट वोल्टेज आएगी आगे,
मतलब यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, नीचे वाला तो ग्राउंड है, ठीक है ना। और ये है मेरे पास 20 sin 2t। अब इसके बाद देखिए 20 sin 20t, अब क्या वोल्टेज बनेगी अब यहाँ पे, अब इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, तो वो निकाल लो, अब आसानी है, तो पीक वैल्यू निकाल लो ना बस, कि जिस टाइम ये 20 पे होगा उस टाइम क्या पीक बनेगी, यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी, जिस टाइम ये 20 पे होगा उस टाइम ये वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो 20 - 8 विच इज 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1020, ये करंट आएगा, और इनटू में क्या कर दो, इनटू में 20 कर दो, ये ड्रॉप आ गया मेरे पास, और प्लस में 8 कर दो, ये वोल्टेज ऐड कर दो और ये ड्रॉप ऐड कर दो, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी जिस टाइम यहाँ पे 20 होगी उस टाइम। तो ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये कट गया यहाँ पे, ये बन गया 24 डिवाइड बाई 102 प्लस 8, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 102 प्लस 8। मैं एक बार देख लेता हूँ, इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास 102, 24 डिवाइड बाई 102 प्लस 8, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 8.2353। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 8.2353। तो इसका अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 8.2353 तक आएगी ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8.2353 है आउटपुट वोल्टेज की। अब नेगेटिव रीजन में क्या होगा, जिस टाइम नेगेटिव होगा तो पाथ जो होगा, पहले ये पाथ था, अब उल्टा पाथ होगा, करंट उल्टा जाएगा, अब ये पाथ बनेगा दोस्तों, इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से, और सिमेट्रिक ही रहेगा। आप देखना -8 तक तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 8 तक था वैसे -8 तक तो वैसा ही रहेगा, और उसके बाद जो बनेगा वो आपका इस तरह का बन जाएगा। मतलब जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी बताओ जरा, जो वी आउट की जो रेंज बनेगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 8.2353 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -8.2353, ये रेंज बनेगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या करे है, आपको कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा है, ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है, और यहां पे आपको कोई सोर्स दे रखा है, कोई एक सोर्स दे रखा है आपको, जरा देखिएगा, ठीक है भाई, प्लस माइनस, और एक आपको आउटपुट पे करंट लगा रखा है, करंट सोर्स 2 एम्पियर का, कांस्टेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग डायोड टू बी आइडियल द पावर सप्लाइड बाय द सोर्सेस, सोर्स कितनी पावर सप्लाई करेगा इसको, ठीक है, और सोर्स दे रखा है 20 sin 2t। मुझे एक बात बताओ, जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, और ये पीक वैल्यू आएगी 20, बट ये डीसी करंट सोर्स है, तो कौन से सप्लाई से, कौन सी वैल्यू से, इसके अंदर हार्मोनिक्स है, बट क्योंकि ये डीसी है तो केवल डीसी एवरेज वैल्यू जो इसकी होगी, डीसी वैल्यू जो होगी उसी से ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके अंदर इसकी एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, 40/π, 40/π जो है वो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो आप बताओ जो पावर एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, 40/π, तो एवरेज वैल्यू हो गया आउटपुट की, इंटू 2 कर दो तो 80/π हो जाएगा, समझ आया, 80/π वॉट, ये मेरी पावर बनेगी, और इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू, वो मैं बता देता हूँ, 25.465 वोट, इतना आंसर आया भाई, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, सिंपल कहानी, इसमें कुछ है ही नहीं, पार्शियल रिलेशन का मैंने यूज़ किया है और कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये था भाई टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए 1-2 क्वेश्चन के मैंने आंसर गलत लिख दिए थे, उनको आप एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस डीपीपी से आपका कुछ एक आधा क्वेश्चन रेक्टिफाई हुआ हो, एक आधा क्वेश्चन में मिस्टेक क्लियर हुई हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आप कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, cesedu.co.in, और अगर कोई अलग तरह की कोई क्वेरी है, आपको पूछना है, कुछ कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर पे कॉल कीजिए या फिर ये नंबर पे कॉल कीजिए, कोई भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है उसको हम यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मिलते हैं, थैंक यू।